बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोर्स एंड इंपल्स का टॉपिक, जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ जी, अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिएगा। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज भी हैं। फोर्स का यूनिट क्या है, इंपल्स का यूनिट क्या है, ठीक है ना, और मोमेंटम और इसका फोर्स से क्या रिलेशनशिप है। ओके बेटा, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर आपको कोई प्रीवियसली टॉपिक स्किप हो गया, चैप्टर 1 से 3, तो मेरी 9th क्लास की फिजिक्स का प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आपको स्क्रीन के इस वक्त टॉप राइट कॉर्नर पे भी शो हो रही होगी प्लेलिस्ट। आप उसको ओपन करके कोई भी लेक्चर समझ सकते हैं। उससे पहले बता दूं आपको, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उसकी तैयारी कर सकें। जी तो बेटे, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास कि इंपल्स की एक स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है, इंपल्स है क्या। जी तो बेटा सुनिए, कहता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड over an object and the time interval over which the force acts। के किसका प्रोडक्ट है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है उसका, और टाइम इंटरवल जिस टाइम के लिए उसका फोर्स एक्ट की। बस मिसाल के तौर पर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। आगे हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि जब हमने क्रिकेट खेलते हैं, बॉल को हिट करते हैं विद बैट। ओके, अब बॉल और बैट का इंटरेक्शन होता है बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए, लेकिन उसमें जो फोर्स एक्ट करती है वो बहुत ज्यादा लार्ज होती है। इट मींस दिस इज कॉल्ड इंपल्स। इसी तरह बेटे अब इंपल्स के अंदर देखें, पल्स का वर्ड यूज हो रहा है। अब पल्स भी हमारी एक तरह की इंपल्स ही होती है, ठीक है ना। हाँ जी, जैसे डॉक्टर पेशेंट की हार्ट बीट मशीन पे चेक करते हैं, ठीक है। अब वो भी बहुत स्मॉल इंटरवल में आप देखें हार्ट बीट मूव करती है, ठीक है ना। हार्ट हमारा बीट करता है स्मॉल इंटरवल में, वो माइक्रो सेकंड मिली सेकंड होता है, सेकंड का भी एक छोटा सा पार्ट होता है, याद रखें इस बात को, ठीक है। हाँ तो बेटे ये हमारी स्टेटमेंट है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम इंटरवल ओवर व्हिच द फोर्स एक्ट। जिस इंटरवल पे बॉडी को फोर्स एक्ट करेगी उसके और टाइम इंटरवल के दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, ये इसकी स्टेटमेंट होगी। तो आगे इसका मैथमेटिकल है जिसको हम प्रूफ बोल सकते हैं। तो अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आया, आप इसकी स्टेटमेंट लिखें, साथ आप बताएंगे इसका फार्मूला है, ठीक है। इंपल्स किसके इक्वल है, नेट फोर्स इनटू टाइम। यही हमने अभी यहाँ पढ़ा ना कि फोर्स नेट इंपल्स इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड टाइम इंटरवल, ओके, ओवर व्हिच द फोर्स एक्ट्स। ओके, चलिए इसी तरह बेटे आप इसको ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये हमने फार्मूला यहाँ से आपको मैं समझाऊंगा किस तरह। पहले आप देखना, आपने इसकी डेफिनेशन शोर में आए तो फार्मूला, और साथ आप इसका यूनिट लिख सकते हैं। इसका यूनिट भी वही है, न्यूटन सेकंड और केजीएमएस -1। जो यूनिट हमने मोमेंटम का पढ़ा था, केजीएमएस -1 और न्यूटन सेकंड, इसके भी सेम वही यूनिट है। ओके, आपने बस इसको ध्यान में रखना है। तो बेटे आए आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसकी एक एक्सप्लेनेशन है। पहले हम मैथमेटिकल की हेडिंग देते हैं जिसमें हम बताते हैं कि जनाब हमने ये फार्मूला पढ़ा है, वी नो दैट, ठीक है ना। डायरेक्ट आप ऐसे स्टार्ट कर देंगे तो आपको तो पता है कि मोमेंटम का फार्मूला, एग्जामिनर को आपने पहले बताना है, ठीक है ना, कि हम जानते हैं कि ये फार्मूला किसका, फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशनशिप का, कि नेट फोर्स इज द इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये प्रीवियस हमने पढ़ा है, एक लाइन लिख के आप इसका फार्मूला लिखेंगे, राइट। इसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। फिर आपने कहना है कि ये देखेंगे यहाँ पे टाइम डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया नेट फोर्स से, और ये किसके इक्वल आ गया, चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो आप कह सकते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है, इन दोनों के। अभी हमने कहा कि जो नेट फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, इंपल्स के। इसका मतलब है ये मोमेंटम के चेंज के भी इक्वल है। तो आपने एमसीक्यू याद रखना है कि इसका प्रोडक्ट इंपल्स के भी इक्वल है और चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। दोनों ऑप्शन आपको आगे साथ ऑप्शन सी होता बहुत ये भी, तो आपने याद रखना है, ठीक है। दोनों आंसर सही है। इसी तरह बेटे एक और एमसीक्यू आ सकता है कि आपने बताना है कि जो है इंपल्स भी इस रेट चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वल है, ओके। हाँ, फिर बेटे इसी तरह आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। मैंने आपको डिफरेंट फॉर्म्स बताई हैं इनको लिखने के, आपने ये सारी इसी तरह बतानी है, ओके। एमसीक्यूज भी आपको प्रिपेयर हो जाएंगे इसमें, और शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो बेटे इसी तरह आगे हम बात करते हैं इसके एक एग्जांपल के जरिए। तो बेटे सुने, सबसे पहले वो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन अ बैटर हिट्स अ क्रिकेट बॉल। जैसे अभी मैंने आपको डिफाइन किया ना क्रिकेट खेलने को, तो जब एक बैटर हिट करता है क्रिकेट बॉल को तो क्या होगा, इनिशियली द फोर्स इज वेरी स्मॉल। शुरू में फोर्स बहुत स्मॉल एक्ट करेगी, ठीक है ना, बट कहता है विद इन मिली सेकंड, बहुत से थोड़े से सेकंड्स में, जो हमें फील भी नहीं होता मिली सेकंड्स कितना है, -3 होता है 10, ठीक है ना। हाँ, तो कहता है द फोर्स लार्ज इनफ, इतनी लार्ज फोर्स एक्ट करती है बहुत जल्दी उस बॉल पे
कि वो क्या कर देती है, बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देती है, उसकी शेप चेंज कर देती है और बॉल क्या करती है, किसी और डायरेक्शन में मूव करती है और सडनली फोर्स जीरो हो जाती है। क्योंकि जब तक बॉल का बैट के साथ कांटेक्ट होता है तब तक फोर्स एक्ट करती है, जैसे ही बॉल बैट को लग के आके मूव की, फोर्स जीरो होगी उसी बॉल पे जो एक्ट कर रही थी बॉल पे, और बॉल आगे मूव कर, ठीक हो गया। तो ये हमने इस एग्जांपल को साथ डिफाइन करना चाहिए। हमारे पास एक शॉर्ट भी है, आप कहते हैं तो लॉन्ग भी दे सकते हैं, बोर्ड वालों का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी लॉन्ग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल। ओके, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।